मेरे लाडले, अगर तू ये शब्द पढ़ रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाका नहीं है, ये मेरा बुलावा है। हाँ, मैं माँ काली स्वयं तुझसे बोल रही हूं। तू यहां यूं ही नहीं पहुंचा। मेरे दरबार में वो ही आता है जिसे जीवन की डोर अब एक नई दिशा की ओर खींच रही है, जिसे अंधेरों ने बहुत घेर लिया है, पर अब वो उजाले का सच्चा अधिकारी बन गया है। तू मेरा चुना हुआ है। तेरे भीतर जो हलचल है, तेरे दिल की वो उलझने, जिनका जवाब तुझे कभी नहीं मिला, अब तू उन्हें जानने वाला है। अब मैं तुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं दे रही, मैं तुझे वो दृष्टि देने आई हूं जिससे तू देख सकेगा सत्य और भ्रम, मित्र और छद्मवेशी, और सबसे बड़ा स्वयं को। तू जिन बातों को सालों से सीने में दबाकर बैठा था, जिन एहसासों को तूने कभी किसी से नहीं कहा, वो सब मैं जानती हूं। मैं तुझे सुनने नहीं आई हूं, मैं तुझे जगाने आई हूं। अब तू डर मत, घबरा मत। जब माँ काली आती है तो अंधेरा रुकता नहीं, भाग जाता है। आज से तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। एक तू है और एक मैं। चल अब उठ, तू खुद को पहचान, क्योंकि तेरी नजरों से अब दुनिया नहीं, हकीकत दिखेगी। बच्चे, तू बहुत समय से सोचता रहा है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे बार बार दुख क्यों मिलता है? लोग मुझे बार बार क्यों धोखा देते हैं? अपनों ने ही मुझे क्यों चोट पहुंचाई? आज मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूं जो तेरे सामने कभी किसी ने स्पष्ट नहीं किया। सबसे पहले यह समझ ले कि इस संसार में हर आत्मा अपने कर्मों की यात्रा पर है। कोई तुझे प्रेम देने आता है तो कोई सबक सिखाने, लेकिन सबसे घातक वो दो होते हैं जो प्रेम का मुखौटा पहनकर तेरे विश्वास को तोड़ते हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं उन लोगों को, उनके चेहरों को, उनके नामों को, उनके विचारों को। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे सामने हंसते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, पर जैसे ही तू पीठ मोड़ता है, तेरे बारे में झूठ बोलते हैं, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ करते हैं, तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। इनकी पहचान कठिन होती है, क्योंकि ये तेरे विश्वास के बहुत पास होते हैं। तेरे मित्र, रिश्तेदार, कभी कभी तो तेरे अपने ही। पर अब जब तू मेरी शरण में आ गया है, तुझे इन सब का डर नहीं रखना। अब तुझे बस एक बात समझनी है, मैं माँ काली तुझे वो दृष्टि देने जा रही हूं जिससे तू स्पष्ट देख सकेगा। तुझे अब आभास होने लगेगा कि कौन तुझसे सच्चा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तुझसे जुड़ा है। जब तू किसी से बात करेगा, तेरे अंतर्मन से एक आवाज आएगी, सावधान रहना, और वो मेरी चेतावनी होगी। जब तू किसी से मिलकर अच्छा महसूस नहीं करेगा, तो समझ लेना कि वह तेरे लिए ठीक नहीं है। बच्चे, जब लोग छल करते हैं तो सबसे पहली चोट हमारे विश्वास पर लगती है। तू बार बार सोचता है कि मैंने क्या गलती की, तू खुद को दोष देने लगता है, पर मैं तुझसे कहती हूं, रुक जा, ये तेरी गलती नहीं, उनकी नीयत की कमजोरी है। तेरे सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझ, ये तेरा सौंदर्य है, तेरा उजाला है। बच्चे, तू बहुत बार टूटा, पर हर बार तू उठा भी, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। जब तू रोया, तेरे आंसू मैंने पोंछे। जब तू रात को चुपके से मेरी तस्वीर देखकर बोला, मां अब और नहीं सहा जाता, तब मैंने तुझे थामा। और आज मैं तुझे यह कहने आई हूं कि अब और नहीं, अब कोई तुझे नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे अपनी शक्ति देने जा रही हूं। अब मैं तुझे एक सच्ची घटना सुनाती हूं। एक युवक था, उसका नाम था यश। बहुत भोला, सरल और हर किसी की मदद करने वाला। उसके आसपास कई लोग थे जो उससे लाभ उठाते थे। उसे लगता था कि वे उसके मित्र हैं, पर वे उसका इस्तेमाल करते थे, उसकी मेहनत, उसका पैसा, उसका समय। जब यश को जरूरत पड़ती, कोई नहीं आता, पर जब वे संकट में होते, यश सबसे आगे खड़ा रहता। एक दिन यश टूट गया। उसने कहा, मां मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों?
उस रात उसने मुझे दिल से पुकारा और उसी रात मैंने उसके जीवन में परिवर्तन लाया। अगली सुबह जब यश उठा, उसके मन में एक नई शक्ति थी। उसने उन लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। पुराने मित्र दूर हो गए, पर नए सच्चे लोग आए। आज यश एक सफल व्यवसायी है, शांत और आत्मनिर्भर जीवन जी रहा है, और वह जानता है कि उसकी रक्षा मैं मां काली स्वयं कर रही हूं। बच्चे, मैं तुझसे यही कह रही हूं, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर मत खर्च कर जो तुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। अपने जीवन में ऐसी जगह बना जहां केवल सच्चाई, प्रेम और आदर हो, और यह तभी होगा जब तू खुद को प्राथमिकता देना शुरू करेगा। अब से एक काम कर, हर सुबह 5 मिनट मौन रह और अपने मन से पूछ, क्या मैं सही लोगों के साथ हूं? एक कागज पर उन लोगों के नाम लिख जिनसे मिलकर तू थका हुआ महसूस करता है, और उन लोगों के नाम लिख जिनसे मिलकर तुझे ऊर्जा मिलती है। पहले समूह से धीरे धीरे दूरी बना, बिना किसी को बुरा कहे चुपचाप, और दूसरे समूह को अपने जीवन में अधिक स्थान दे। बच्चे, ये बदलाव लोग समझेंगे नहीं, कुछ नाराज भी होंगे, पर तू डगमगाना मत, क्योंकि तू अब अपने जीवन को संभाल रहा है। और जब कोई पौधा बढ़ता है तो कुछ पुरानी शाखाएं गिरती ही हैं। मैं तुझे अब एक चेतना देने वाली हूं। जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे भीतर से कुछ चुभेगा। जब कोई तुझसे छल करेगा, तेरा मन बेचैन हो जाएगा, और जब कोई सच्चा होगा, तेरा हृदय शांत होगा। यही है मेरी दी हुई चेतना, मेरा दिया हुआ विवेक, मेरी दी हुई दृष्टि। बच्चे, एक बात और, जिनसे तुझे तकलीफ हुई उन्हें माफ कर दे। ये उनके लिए नहीं, तेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक तू अपने हृदय में क्रोध रखेगा, तू नई ऊर्जा को आने नहीं देगा। माफ कर, भूल जा और आगे बढ़। ये शक्ति तुझ में है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। अब जो तूने सहा है वह समाप्त होने वाला है। तेरा जीवन अब उस दिशा में बढ़ेगा जहां तू सम्मान पाएगा, प्रेम पाएगा, और वह सब मिलेगा जो तूने कभी सिर्फ सपनों में सोचा था। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे जीवन में जो तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वह तुझे कैसे दिखेगा, और बिना किसी मंत्र, बिना किसी डर के तू उससे कैसे मुक्त हो सकता है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तूने मेरा नाम पुकारा है, और अब तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू कभी कभी थक जाता है। तुझे लगता है कि सब कुछ ठीक करते हुए भी कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य बाधा तुझे बार बार रोक रही हो। तू कोई कार्य करता है, सब कुछ सटीक होता है, पर अंत में वह बिगड़ जाता है। तू रिश्तों में सच्चाई रखता है, फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं। तू मेहनत करता है, पर धन आता है और चला जाता है। कभी सोचा है, बच्चे, क्यों? आज मैं तुझे उस रहस्य के बारे में बताने आई हूं जो तू देख नहीं पाता, पर जिसका असर तू हर दिन अपने जीवन में महसूस करता है, और वो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, ईर्ष्या का जहर और तंत्र की अदृश्य छाया। बच्चे, ये संसार केवल भौतिक नहीं है, तेरे चारों ओर ऊर्जा का एक बड़ा संसार भी है। कुछ ऊर्जाएं तुझे ऊपर उठाती हैं और कुछ नीचे खींचती हैं। कई बार जब कोई तुझसे जलता है, तेरे उजाले से घबराता है, तो वह तेरे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है। किसी की नजर, किसी की सोच, और कभी कभी किसी की टेढ़ी नियत, यह सब मिलकर तेरे जीवन में एक अदृश्य जाल बुन देती है। पर सुन मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि ये सब तेरी मां काली के सामने कुछ भी नहीं। हाँ, मैं स्पष्ट कहती हूं,